जय जोहार संगवारी हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमार सुघर यात्रा के शुभारंभ हुआ थे राजधानी रायपुर ले। और राजधानी रायपुर ले हमन यात्रा करबो महासमुंद जिला के सुघर कल्ले गांव भुरकोनी। जी हाँ, प्रगतिशील मेहनत कश युवा किसान भाई अब्दुल जमील जी हाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेकर के सुघर कल्ले मछली पालन ला करत है और ये क्षेत्र में सफलता हासिल करके अपन जीवन में खुशहाली ला है। तो संगवारी हो, कैसे ढंग से भाई अब्दुल जमील जी हाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेकर के मछली पालन करत है, ये जाने बर आओ चलथन ग्राम भुरकोनी में। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। मत्स्य पालन से होता है लाभ, संवरता जीवन का हर एक पल है। दर्शकों, हर सप्ताह हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी ऐसे स्थान पर जहां किसान कभी अपनी लहलहाती फसलों के साथ मुस्कुराते नजर आते हैं तो कभी मत्स्य पालन करते हुए अपना जीवन स्तर संवारते नजर आते हैं। कभी गौ पालन, कभी मुर्गी पालन, कभी बकरी पालन तो कभी फल फूल सब्जियों का उत्पादन करते हुए वे अपनी मेहनत और लगन से अपना और परिवार का न केवल जीवन यापन सुनिश्चित करते हैं बल्कि आर्थिक स्तर में सुधार भी करते हैं। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही मत्स्य पालक किसान से मिलवाने। हमारी यात्रा शुरू होती है रायपुर से बागबहरा की ओर, बागबहरा के पास स्थित ग्राम भुरकोनी की ओर। रास्ते के सुंदर नजारों को निहारते हुए हम पहुंच चुके हैं भुरकोनी। तो संगवारी हो, हमन पहुंच गए हैं वो सुघर गांव भुरकोनी में। जी हाँ, भाई अब्दुल जमील हाँ सुघर कल्ले मछली पालन के रोजगार ला करत है। संगी हो, भाई अब्दुल जमील जी हाँ पहली गरीबी और काफ़ी संघर्ष के सामना करी से और लेकिन कुछ कर गुजरे के जो तमन्ना रही से वो हा मछली पालन क्षेत्र से जोड़ दी और आज वह एक सफल मत्स्य कृषक भाई बन गए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके। जी हाँ संगी हो, भाई अब्दुल जमील जी हाँ मछली पालन विभाग के प्रशिक्षण प्राप्त करके ओकर मार्गदर्शन ले और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेकर के आज वृहत रूप से मछली पालन ला करत है और भरपूर उत्पादन लेके अपन जीवन में खुशहाली ला है, आत्मनिर्भर बन के आप आर्थिक उन्नति करत है। तो संगी हो, कैसे ढंग से भाई अब्दुल जमील जी हाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ ले है और कैसे ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे है, आओ देखन और जानकारी लेवन। बागबहरा जिले में स्थित भुरकोनी गांव के किसान अब्दुल जमील ने अपनी मेहनत और लगन से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे आज वे बन चुके हैं प्रेरणा औरों के लिए। एक किसान जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिल पाया था। वे रात दिन इसी सोच में रहते कि कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें, कैसे जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। छोटे स्तर से मछली का काम चालू करा और जो मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी और लगन से मैंने काम को करते हुए आज धीरे धीरे करके मेरा यहाँ पर लगभग 30 एकड़ का मछली फार्म है जिसमें मैं मुर्गी पालन, बकरी पालन और ये सब काम कर रहा हूँ मैं। मुझे शासन का भी बहुत लाभ मिला और शासन के अधिकारियों के सहयोग से मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ और आज जो कुछ भी हूँ मैं शासन की योजना का लाभ लेते हुए आगे बढ़ पाया हूँ। मेरे यहाँ फंगास का, रोहू, तिलपिया, आईएमसी ये सब का उत्पादन किया जाता है। साथ ही मछली बीज का भी काम किया जाता है, रोहू, कतला, मिर्कल का, ये सब मछली बीज का भी मेरा काम है। मछली पालन के क्षेत्र में मैं मतलब आधुनिक तरीके से यहाँ मछली पालन किया जाता है जिसमें स्प्रिंकलर, एरिएटर, ब्लोअर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके पास पूर्वजों की केवल 5 एकड़ जमीन थी। उस जमीन को लेकर वे सोच विचार करते रहते
कि इस 5 एकड़ में ऐसा क्या किया जाए जिससे उन्हें लाभ हो और परिवार में खुशहाली आ जाए। इसी उधेड़ बुन में रहते अब्दुल जमील को जानकारी मिली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। जो थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें मिली थी, उससे उन्हें ये समझ में आया कि ये योजना किसानों के लिए भी हितकारी है। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रयास में वे कई लोगों से मिले, कृषि विभाग के अधिकारियों से मिले, मत्स्य विभाग में गए और पूरी जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त किया। जमील खान जी ने 30 एकड़ ज़मीन में अपना खुद की निजी ज़मीन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ये तालाब निर्माण करवाया है, जिसमें से ST SC को 60% और सामान्य महिला भी है उसको भी 60% मिलता है, और सामान्य जैसे का जो पुरुष है उसको 40% सब्सिडी दिया जाता है। और ये किसान ने जमील खान ने बहुत अच्छा से ही मतलब इनका खुद का हेचरी है, 30 एकड़ ज़मीन में तालाब निर्माण भी कर रहा है, पर मछली पालन का धंधा करता है, अच्छा से है, और ये खुद सेल भी करवाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत अभी जो मछली पालकों को जो सहायता मिल रही है, जिसमें काफ़ी सारी योजनाएं हैं और काफ़ी लोग इसका लाभ उठा के इस धंधे से, इस मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, काफ़ी लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। इससे मछली पालन के क्षेत्र में बहुत वृद्धि देखा गया है और इस क्षेत्र में ताज़ी और ज़िंदा मछली भी उपलब्ध हो पा रही है। आज हम एकजुट होने से, हमारे जो संघ के बनने से एकजुट हुए हैं जितने भी फार्मर, और हर फार्मर आज के डेट में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से जानकारी शेयर करता है, जिससे एक दूसरे से जानकारी मिलते रहती है, दवाइयों के बारे में, बच्चों के बारे में। हम चाह रहे हैं कि एकजुट होकर एक जगह से बच्चा ले, जिससे बच्चे की क्वालिटी भी अच्छी मिल पाएगी और रेट भी कम लगेगा। और हम एकजुट होकर अपनी मछली 1 बाय 1 बेचते हैं, एक साथ मार्केट में नहीं उतारते हैं। धीरे धीरे एक टाइम में 1 से 2 फार्मर मछली मारता है, जिससे मार्केट में हमेशा शॉर्टेज रहती है और डिमांड बने रहती है, जिससे हमारा रेट भी नियंत्रण में है। अभी हम एकजुट होने के वजह से आज पंगास हम अच्छे रेट में बेच पा रहे हैं। जब हमारा यूनियन नहीं बना था, हमारा संघ नहीं बना था, तब फार्मर काफ़ी परेशान थे और निराश हो चुके थे। कई लोगों ने तो मछली पालन बंद करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन आज स्थिति अलग है। आज किसान काफ़ी खुश है, दाने के रेट में भी बचत हो रही है और मछली का रेट भी बढ़ा हुआ है। मछली का रेट नियंत्रण कर पा रहे हैं हम एकजुट होकर। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, भाई अब्दुल जमीन जी हाँ सुग्घर अकन ले मछली पालन तो करबे करत है, जेकर ले ओला भरपूर आमदनी मिलत है। फिर संगे संग ओ हाँ फंगास मछली के बीज के घलोक भरपूर उत्पादन करत है। संगवारी हो, एक समय रही से जब यहाँ के किसान मन ला मछली के बीज बर अन्य प्रदेश या अन्य जगह के ऊपर निर्भर रहेल पड़िस, लेकिन भाई अब्दुल जमीन जी के ये सुघर प्रयास हा आज ये क्षेत्र के मत्स्य कृषक भाई मन ला बीज के लिए घलो एती ओती भटकेल नहीं पड़त है। वो बहुत सारे जो किसान हैं वो आज भाई अब्दुल जमीन जी के यहाँ से फंगास मछली के बीज हो चाहे अन्य मछली के बीज हो वहाँ से उमन हा प्राप्त करते और सुघर अकन ले वो मछली पालन करके ऊ मन हा फ़ायदा उठाते। संगवारी हो, भाई अब्दुल जमील जी के मछली पालन के क्षेत्र में जो सुघर प्रयास है ओकर से प्रेरणा लेके आज ये क्षेत्र के अनेकों किसान भाई मन हा मछली पालन के सुघर रोजगार से जुड़े हैं और उहू मन हा आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली लावत है। तो संगी हो, ये सुघर कार्य कैसे ढंग से हुआ थे, आओ देखन। फंगास का बच्चा कलकत्ता से मंगा के उसको नर्सरी पॉन्ड में रख के फिर उसे बड़े पॉन्ड में शिफ्ट करते हैं, जिसे फ्लोटिंग फीड खिला के 1 किलो करके उसको बेचते हैं। इसको बेचने जाने के लिए बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, फार्म में यहाँ के व्यापारी लोग ले जाते हैं मछली को। मुझे मछली पालन में शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफ़ हुई और जिससे मुझे काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा इधर उधर से ज्ञान हासिल करके फिर अपनी तकनीक का सहारा लेते हुए तकनीकों का सहारा लेते हुए थोड़ा सा फार्मिंग के स्तर में मैंने सुधार करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गया और जिसमें मैं मतलब आज बेहतरीन तरीके से मछली पालन कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास दाना डालने के लिए नाव भी है, स्प्रिंकलर है, इरिगेटर है, ब्लोअर है, ये सब ऑक्सीजन के लिए ये सब चीज़ भी हम रखते हैं अपने फार्म में। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज उन्नत तरीके से मैं मछली पालन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हर किसान, हर मत्स्य पालक, चाहे स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, सबके लिए लाभदायी है। खेत में तालाब निर्माण की बात हो या उन्नत मत्स्य बीज प्राप्त करने की या फिर विक्रय की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हर क्षेत्र में किसानों और मत्स्य पालकों के लिए हितकारी है। स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण के लिए इकाई लागत 7 लाख रुपए की है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए 60% की अनुदान राशि शासन के तहत मिलती है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही के लिए 40% की पात्रता शासन की तरफ से अनुदान प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहले स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण के लिए हितग्राही को अपना संपूर्ण दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज के साथ विभाग में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके तहत आपको पात्रता के तहत आपको अनुदान राशि प्राप्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 4 व्हीलर की इसमें शासन की तरफ से अनुदान राशि प्राप्त की जाती है। जिस किसान के उसमें 10 लाख की इकाई लागत में 6 लाख रुपये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को शासन की तरफ से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 40% यानी 4 लाख की राशि प्रदान शासन की तरफ से प्रदान की जाती है। पॉन्ड लाइनर जैसे अगर बनाना चाहेंगे कोई भी इच्छुक किसान, तो उनके इकाई लागत 14 लाख रुपये की इकाई लागत है, जिसमें 10 लाख रुपये इकाई लागत कंस्ट्रक्शन की है एवं 4 लाख इकाई लागत मछली बीज एवं मछली दाना के लिए इनपुट्स के तहत उनको 4 लाख इकाई लागत प्रदान की जाती है। इसमें भी 60% अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित
जाति के हितग्राही को प्रदाय की जाती है एवं 40% अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही को प्रदाय की जाती है। ये प्रमुख विभाग में संचालित योजनाएं हैं जो शासन की तरफ से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं हितग्राही एवं इनको लाभ विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। ये समझ में आते ही अब्दुल जमील ने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अब अपने खेत में ही तालाब बनाएंगे और मत्स्य पालन करेंगे। सोच हो सही तो बनता है काम, मेहनत और लगन से होता है नाम। अब्दुल जमील ने अपने पूर्वजों से प्राप्त 5 एकड़ खेत में तालाब निर्माण कराया और मत्स्य पालन शुरू कर दिया। अच्छा उत्पादन, अच्छी कीमत मिलने से लाभ हुआ तो परिवार में आई खुशहाली और संवरने लगा जीवन स्तर। बहुत थोड़े स्तर से काम चालू कर रहा हूँ और पहले मैं लीज में लेके हम मछली पालन का काम चालू करें, जो कि मतलब अलग अलग जगह में छोटा छोटा जगह को लीज में लेके हम तालाब बना के काम स्टार्ट करें। और आज फिर हम खुद अपनी 5 एकड़ ज़मीन लिए, उससे फिर बढ़ते बढ़ते आज यहाँ भुरकोनी में मेरा खुद का 30 एकड़ का मछली पालन का काम है। और अलग अलग ज़िले में और भी मेरा है, धमतरी में और वहाँ 2-3 जगह मेरा और भी फार्म है मछली पालन का काम। छत्तीसगढ़ राज्य पहले दूसरे राज्य के ऊपर निर्भर था और मछली भी ज़्यादातर कलकत्ता से ही आता था और उसमें किसान बहुत धोखा भी खाया, कई लोग पैसा भी खा गए, कई लोग गलत बच्चा दिए जो जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन आज स्थिति अलग है। आज छत्तीसगढ़ राज्य आत्मनिर्भर हो गया है। यहाँ हर प्रकार की सभी प्रजाति की मछली का बच्चा उपलब्ध है, जिससे लोगों को सस्ता और अच्छा बच्चा उपलब्ध हो पा रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी तो उनका उत्साह और बढ़ गया। धीरे धीरे उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र को और आगे बढ़ाया और आज वे लगभग 30 एकड़ में मत्स्य पालन कर रहे हैं। उन्नत मत्स्य बीज और आधुनिक विधि से मत्स्य पालन करते हुए वे मछलियों की कई प्रजातियों का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ मछली बीज का भी उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। अब्दुल जमील केवल इतने पर ही नहीं रुके हैं। मछली पालन के साथ ही अब वे बकरी पालन और मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है। दूसरी ओर खाली जमीन या खेतों की मेड़ पर तरह तरह के फल, फूल और सब्जियों की खेती करके उस जमीन का और मेड़ों का भी सदुपयोग करते हुए वे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। खुद पर भरोसा हो अगर तो आसमां से ऊंची हो जाती है उड़ान। मेहनत और लगन से आर्थिक लाभ कमाकर आत्मनिर्भर बन जाते हैं ऐसे मत्स्य पालक किसान। अब्दुल जमील भी अपनी मेहनत और लगन से आर्थिक लाभ कमाकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वे संवार रहे हैं अपना जीवन स्तर और बन चुके हैं प्रेरणा औरों के लिए। 20 से 25 वर्कर जो है यहाँ मछली काम करते हैं, जो मछली डालना रोज़ में मछली जिंदा मछली रोज़ हम यहाँ फार्म से बेचते हैं। लगभग 30 से 35 व्यापारी है जो मोटरसाइकिल वाले और गाड़ी वाले ये सब आते हैं और लेके जाते हैं, जिससे 30 से 35 जो लेने वाले उनको भी रोज़गार मिल रहा है और 20 से 25 जो मेरे यहाँ वर्कर है जो दाना डालना है, तालाबों में दवाई डालना है और मछली मारना, ये सब काम के लिए भी जो है तो 20 से 25 आदमी ऐसे इनको भी रोज़गार मिल रहा है। अब हम जो दाना जो बना रहे हैं दाना कंपनी वालों को भी उससे हमें उनको भी रोज़गार मिल रहा है, तो इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है और आसपास के क्षेत्रों में जिंदा और ताज़ा मछली उपलब्ध हो पा रही है।
किसान भाई हो, बेरा हो गए है मनोरंजन के, और मनोरंजन के खातिर आप मन बर हमन लेके आए हैं सुघर अकन ले गीत संगीत। तो आओ आनंद उठा था गीत संगीत के। बोले परम पूज्य गुरु घासदास बाबा की, सत्य नाम की। मैं तो श्रद्धा के फूल चढ़ावा, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। मैं तो श्रद्धा के फूल चढ़ावा, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। नवावा गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। मैं तो श्रद्धा के फूल चढ़ावा, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। मैं तो श्रद्धा के फूल चढ़ावा, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये प्रथम फूल माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये प्रथम फूल माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये प्रथम फूल माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये प्रथम फूल माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये प्रथम फूल माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये प्रथम फूल माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये प्रथम फूल माता पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। ये पीतला चढ़ावा हो, पीतला चढ़ावा। यह दुनिया में मोला गलाए, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। तो संगियो अभी आप मन देखे कि कैसे भाई अब्दुल जमील जी हाँ सुघर अकन ले मछली पालन ला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मछली पालन विभाग के मदद से सुघर अकन ले करत है। संगियो आपो मन हाँ ये जानकारी के पूरा फ़ायदा उठाओ और मछली पालन रोजगार से जुड़ के भरपूर उत्पादन लेके आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली लाहू। यही शुभकामना के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर सुगर जानकारी ला लेके हमन हाँ उपस्थित होवो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।